हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो की। देखो आज की वीडियो क्या होने वाली है कि अपनी एग्जाम कब तक होगी एंड अपन है ना फुल मॉक लगा रहे हैं, तो उसके अंदर अपन एनालाइज कैसे करें ताकि अपने है ना 130 प्लस मार्क्स आ जाए, इजीली आ जाए। ठीक है ना। मैंने कल एक पोस्ट की थी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो उसके ऊपर काफ़ी स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छे रिव्यू भी दिए थे। ऐसे बोले थे कि सर हमें बताइए एग्जाम में तो कब तक हो सकता है, एंड हम फुल मॉक लगाते हैं ना तो हमारे है ना एनालाइज करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम बताइए और किस प्रकार से हम एनालाइज कर सकते हैं। और ना एक दो स्टूडेंट का ये भी आया था कि सर आप ना रिवीजन प्लान लेके आ जाइए। जैसे आप ना एक डेली टारगेट देते थे, आपने आरआरबी जेई के अंदर भी दिया था, एसएससी जेई के अंदर भी दिया था। तो आप ना एक प्लान लेके आ जाइए जिसके अंदर हम अपना रिवीजन कर सकें। हम नेक्स्ट 15 दिन का या 20 दिन का ऐसा कुछ लेके आ जाइए। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता के जाना कि अपन एक प्लान लेके आ गया। एंड साथ के ना ये भी बताना उस प्लान के अंदर अपन कैसे करें। जैसे है ना हमने दो चीज़ सोची है कि एक तो अपन ना थ्योरी के बेसिस पे करें, एक अपन ना क्वेश्चन प्रैक्टिस के बेसिस पे करें। हमने यही सोचा कि है ना, क्योंकि आपने थ्योरी बहुत टाइम पढ़ चुके हो, बहुत बार पढ़ चुके हो, तो अभी अपन है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जैसे मैं आपको ना एक मतलब जैसे अपने टेक्निकल के सब्जेक्ट हो गए, रीजनिंग के सब्जेक्ट हो गए, जीके जीएस के सब्जेक्ट हो गए, इनके मैं आपको पर डे के ना 200 क्वेश्चन दे दूं कि आप अपना टेक्निकल के जैसे ना 100 क्वेश्चन लगाओ पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट के, पीवाई को लगा लो या फिर यहाँ से लगा लो। मैं आपको ऐसे दे दूँ। रीजनिंग के आपको 50-50 क्वेश्चन यहाँ से ये लगाने, ठीक है। मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूँ। तो ये आइडिया कैसा है मेरे को कमेंट बॉक्स में बता के जाना कि नेक्स्ट 20 दिन का 25 दिन का मैं आपको टारगेट दे दूँ, जिसके कारण से आपका वापस से है ना जब तक अपनी एग्जाम हो ना तो वापस आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है ना। देखो है ना एग्जाम अपनी दिसंबर मिड या फिर अपने नवंबर एंड में ही होगा, ऐसे मान के चलो ना। उससे पहले पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपने CHSL का एग्जाम होगा, CPO का एग्जाम, उसके बाद में एग्जाम होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ना एग्जाम दिसंबर में जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना। तो पर्टिकुलर अपन बात करते हैं फुल मॉक की। ठीक है, फुल मॉक का अपन एनालाइज कैसे कर सकते हैं एंड 130 प्लस अपने मार्क्स कैसे आ सकते हैं। इससे पहले अगर आप न्यू हो ना तो आप अपने सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसे कंटिन्यू वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है ना। देखो अगर अपन फुल मॉक की बात करें तो ना टेक्स्ट बुक लेके आ गए अपनी दिवाली सेल, जो कि होने वाली है अपनी 20 से 21 अक्टूबर को। ठीक है, जिसके अंदर ना अपना जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो वो मिलेगा ओनली 351 रुपीज़ के अंदर, एंड अपना जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स है वो मिलेगा 439 रुपीज़ के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर आपको ना काफ़ी अच्छे टेस्ट मिल जाएंगे, एंड आपको है ना मतलब बहुत अच्छे से टेस्ट फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, एंड फुल लेंथ टेस्ट भी आप इसके अंदर काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है ना। एंड अपना जो न्यू इंटरफेस एसएससी के अकॉर्डिंग उसके अंदर आपको इसके अंदर टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप ना हमारे कूपन को लगाइए NCS, जिसके अंदर आपको ना 12% ऑफ मिल जाएगा। एंड आपको ना इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप ना डायरेक्ट इसको बाय कर सकते हो। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ना इस चीज़ को देख के ये होंगे कि यार अभी तो एग्जाम है, काफ़ी टाइम है, नवंबर पूरा बाकी है, दिसंबर में भी पता नहीं एग्जाम कब होगा। तो मैं थोड़ी ना लेजीनेस दिखा देते हैं। राइट राइट बोल रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे दिखाएंगे। बट याद है ना, कोई स्टूडेंट ऐसे है ना मतलब लेजीनेस नहीं दिखा के अपने रिवीजन को बार बार करेगा, अपने कंसेप्ट को और बूस्ट कर लेगा ना, तो वो आसानी से इजीली निकल जाएगा। यानी बीट से वो A+ अलग होके अपना सिलेक्शन ले लेगा। तो ऐसे स्टूडेंट आप मत बनना, है ना, जो लेजीनेस दिखाए एक प्रकार से, एंड मतलब जो ऐसे देखे कि एग्जाम है आराम से कर लें, ऐसे मत करना। क्योंकि अगर आपको टाइम मिला है ना कहीं, तो इसका एक प्रकार से बहुत अच्छा बेनिफिट आप ले सकते हो, है ना। अपने कंसेप्ट को और बूस्ट बूस्ट कर सकते हो एक प्रकार से ना। जो आपके छोटे मोटे सब्जेक्ट है वो आपके क्लियर नहीं थे, कंप्लीट नहीं, तो आप उनको भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है ना। देखो एनालाइज आप आपको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ अच्छे प्रकार से। गाइज आप ना ये एनालाइज करके देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको लिटरली बहुत ज़्यादा फायदा हो। इस एनालाइज की वजह से है ना काफ़ी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। आरआरबी के अंदर मान लो, एसएससी के अंदर मान लो, मैं काफ़ी स्टूडेंट को यही एक प्रकार से एनालाइज करने का तरीका बताता हूँ जिनके वजह से उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है। देखो रीजनिंग, सर पहले अपन रीजनिंग की बात करते हैं कि अपन रीजनिंग में कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। देखो रीजनिंग में सपोज अपने 50 क्वेश्चन आते हैं, एंड सपोज के आते ही है। ठीक है। उसके अंदर आपने ना फुल मॉक हो गया है, फिर आपने सेक्शन मॉक लगा रहे हो ना, सेक्शन टेस्ट जो उसके अंदर आपने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक है। अब तो आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपके 40 नंबर बन गए ना। तो ना अब इसके अंदर क्या करना है कि जो आपके 4 क्वेश्चन गलत हुए ना, पहली बात तो उनके ऊपर आपको काम करना है। अब इसके ऊपर कैसे काम करना है, जैसे मैं आपको बताऊँ कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। आप ना ये चीज़ अज्यूम करके देखना कि हाँ यार सर सही बता रहे हैं कि हमारे रीजनिंग के अंदर यही क्वेश्चन गलत होते हैं। कौन से क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, जैसे ना रीजनिंग के अंदर जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं, आते नहीं आते। जैसे मतलब कि रूस की कैपिटल ये है तो इसकी कैपिटल क्या होगी, है ना। इसका मतलब जैसे ना इस मतलब कोई एनिमल है, इसके इसका नाम ये है, दूसरा नाम ये है, तो इसका दूसरा नाम क्या होगा। तो ऐसे में जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं वो किसी को पता नहीं होते हैं, और स्टूडेंट ऐसे तुक्का लगा देते हैं, तो उनकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक्सेप्ट करते हो ना इस बात को ना। ऐसे ही ना काफ़ी जैसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, वो स्टूडेंट का गलत हो जाता है ना। एंड मतलब जैसे ना नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन आ गए वो स्किप हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अपने कैलकुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती, अपन को टेबल स्क्वायर क्यूब ऐसे नहीं आ पाते कि अपन ना क्विक एक पर उसी टाइम पे ना अपन वो नंबर से सोल्व नहीं कर पाते, क्या इसमें क्या लॉजिक लगेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो। वो क्वेश्चन क्या होते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं स्किप होते हैं, है ना। एंड जैसे ना टेब आई मीन जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आ गए अपने ना, वो क्वेश्चन खासकर स्किप होते हैं।
आगे बात सुनिए। तो अब आपको इसके ऊपर कैसे काम करना, एक ना वो सिलोजिज्म वाले क्वेश्चंस होते हैं ना कि ऑल एनिमल्स आर पेन, कभी कभी स्टूडेंट वो भी गलत कर जाते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। और एक क्वेश्चन तो ऐसे मान लो कि स्टूडेंट जल्दीबाजी में गलत कर देता है, होता ही होता है। एक क्वेश्चन तो जल्दी मतलब ऐसे मान के चलो कि 100 स्टूडेंट है ना, तो उसमें 60 स्टूडेंट है, 60 70 स्टूडेंट मान लो, 70 स्टूडेंट रीजनिंग के अंदर एक क्वेश्चन तो जल्दीबाजी में गलत करेगा ही करेगा, है ना। क्योंकि ये है, हमने देखा 2024 के अंदर भी देखा, 2025 के अंदर देखा है, सिली मिस्टेक वो करेगा ही करेगा, ठीक है ना। एंड ना अब देखो आपको क्या काम करना है। पहली बात तो वो क्वेश्चन जो जीके जीएस के अंदर आते हैं, देखो उसके अंदर अगर आपको श्योर हो ना, रीजनिंग के अंदर बता दूंगा, अगर आप श्योर हो कि हाँ ये बन रहा है मेरे से, तभी उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है ना। सेकंड बात, वो जो अपने सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन हो गए, इनके ऊपर आप बैठ के काम करो, इनके ऊपर 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो कंटिन्यू, ताकि उनके अंदर आपकी ना स्पीड बन जाएगी, अच्छा वाला फोकस बन जाएगा। देखो 45 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, 4 आपके रॉन्ग हो रहे हैं, 5 आपके स्किप हो रहे हैं, तो आपको इन 9 क्वेश्चन पे काम करने की रिक्वायरमेंट है, ना कि बाकी मतलब आप जो भी आपके 40 क्वेश्चन सही हुए इनके ऊपर आपको काम करने की रिक्वायरमेंट है। ये 9 क्वेश्चन पे आप काम कर लो, आपके ऑटोमेटिक 48 47 नंबर आपके आ जाएंगे। यही बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। अब देखो जीके जीएस की मैं आपको बात बता दूँ, इसके अंदर मैं आपको पहले बता दूं कि इस बार ना सीजल कट ऑफ बहुत सारे टीचर्स लोग बोल रहे हैं कि ना कम जाएगी, क्योंकि मैं काफ़ी टेलीग्राम पे भी देखता हूँ कि कम बता रहे हैं प्रकाशन है। क्यों, रीज़न क्या है उसका, क्योंकि इस बार जीके जीएस है ना, मतलब वो अच्छा वाला आया था, जीके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस काफ़ी आए थे, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अपने एस एस जेई के अंदर भी है ना जीके जीएस इस बार अच्छा वाला आ सकता है, ये बात याद रखना। तो आप ना जीके जीएस कहाँ से कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको बताया था कि परमार सर इस बार काफ़ी अच्छे लेवल 2 के क्वेश्चंस करवाए थे उन्होंने ना, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है, वो आप कर सकते हो। एंड आप ना हमारी टेस्ट सीरीज से भी कर सकते हो, क्योंकि हमने भी है ना उसके अंदर फुल लेंथ टेस्ट है, उसके अंदर इस बार न्यू एजुकेटिव क्वेश्चंस है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस डाल रहे हैं, स्टेटमेंट वाले काफ़ी क्वेश्चंस डाले, तो वो आप कर सकते हो। तो जीके जीएस के अंदर भी है ना, आप एग्जाम के अंदर या फुल मॉक के अंदर वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको कन्फर्म आ रहे हो, ज़्यादा तुक्का मत लगाना, है ना। एंड इसके अंदर भी आप ना एनालाइज कैसे कर सकते हो, जैसे यार कि हाँ मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप ना स्टैटिक जीके कर रहे हो ना, स्टैटिक जीके के अंदर मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया, है ना। एंड बार बार है ना एडुकेटिव के आप क्वेश्चंस लगा रहे हो बार बार, तो आप है ना ये देखो कि यार हाँ पर्टिकुलर किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। पॉलिटी के अंदर आर्टिकल पूछ रहे हैं, स्टडी जीके में फेस्टिवल्स बुक ऑथर क्या पूछ रहा है, हिस्ट्री के अंदर कौन सा वंश आ रहा है प्रकार से, है ना। एंड ज्योग्राफी के अंदर क्या चीज़ आ रही है वो चीज़ देख लो, हाँ। तो उसके ऊपर बार बार फोकस करो, एंड आपके क्या गलती हो रही है आपकी, है ना, आपकी क्या गलती हो रही है उस चीज़ पे भी आप फोकस करो, ठीक है ना। अब जो एस एस सी जेई के अंदर ना टेक्निकल का मैं आपको बता दूं, जो मेरे को ऐसे लग रहा है, वो गाइस आप इस चीज़ से देखना कि क्या ऐसा हो सकता है आगे एग्जाम के अंदर, में कमेंट बॉक्स में बता के जाना, ठीक है। जीके जीएस के अंदर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, अपने टेक्निकल के अंदर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की कमी नहीं है। हर एक सब्जेक्ट के अंदर, हर एक कंसेप्ट के अंदर, हर एक टॉपिक के अंदर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, बन सकते हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो ना। तो क्या इस बार अपने एस एस सी जेई के अंदर तो 25 के अंदर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी आ सकते हैं, आ सकते हैं ना। आप इस चीज़ से मतलब एग्री करते हो ना, आ सकते हैं ना। अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल के अंदर, तो वही स्टूडेंट करेगा इसको जो स्टेटमेंट की अच्छी खासी प्रैक्टिस करके गया है, सही बात है ना। तो आप ना स्टेटमेंट काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो, जो हमारी एन से टेस्ट सीरीज है उसके अंदर ना एज सेक्शन हमने अलग से बनाया, जिसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट के 10 क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन की सेक्शन है एक प्रकार से। एंड ये आपको टेक्निकल का अपने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर चैप्टर वाइज मिलेगा, हमने टोटल 65 एक प्रकार से डाल रखे हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर ना एक प्रकार से आपको सपोज 10 क्वेश्चन है ना, तो इसके अंदर 7 से 8 क्वेश्चन आपको ना यही मिलेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाले ही मिलेंगे। ऐसे देख लो स्टेटमेंट वाले, मैच मेकिंग वाले बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। एज का मतलब क्या होता है अपना, आई एन गेट एंड ईएससी के क्वेश्चन होते हैं, हमने वही क्वेश्चन इसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप अपना फोकस करना। अब तो मेन बात कर लेते हैं अपने वीडियो की, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप हो गया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वैसे ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। देखो आपको ना एक तो टेबल बनानी है इस प्रकार से, है ना। आप सपोज आप ना एक फुल मॉक लगा रहे हो, आपने प्लान कर लिया कि मैं पर्टिकुलर इस दिन आपको ना फुल मॉक लगाऊंगा, जैसे काफ़ी सारे संडे को लगाते हैं, संडे मॉर्निंग को मैं फुल मॉक लगाता हूँ। तो इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक पूरा दिन जाता है अपने फुल मॉक के अंदर, है ना। पूरा एक दिन जाएगा अपने फुल मॉक के अंदर। कैसे जाता है, सपोज आपने ना 9 बजे से लेकर 11 बजे अपना फुल मॉक लगाया, कंटिन्यू फुल मॉक लगाया, ठीक है ना। एंड ऐसे स्टूडेंट मत बनो कि बीच में पहुँच करके आप वो फुल मॉक लगा रहे हो, ऐसे मत बनना, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं ऐसे भी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो एक अच्छी है ना आपको टेबल बनानी है, उसके अंदर आपको क्या लिखना है कि सपोज आप ना पहला मॉक लगा रहे हो, तो 1 2 3 4 इस प्रकार से आपको लिखते हुआ जाना, ठीक है ना। अब आपने टोटल कितने अटेम्प्ट किए हैं उसके अंदर ये आपको लिखना है, ठीक है ना। आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपके रॉन्ग कितने हैं, आपके रीजनिंग में कितने बने, आपके जीके में कितने बने, एंड आपके टेक्निकल में कितने बने, एंड आपने कितने अटेम्प्ट किए थे इनके अंदर, एंड आपके ना इनके कितने रॉन्ग हुए, एंड आपने इसके अंदर कितने स्किप किए, ये आपने एक पूरे पेज के ऊपर लिखी है,
हाँ, पूरे पेज के ऊपर लिखिए। आप फिर उस पेज को देखिए, पूरे दिन भर देखिए कि यार मेरी रीजनिंग के अंदर खास ये क्वेश्चन मैं कैसे कर सकता था। अब मेरी बात समझिए, मैं ये क्वेश्चन कैसे कर सकता था। जीके जीएस के अंदर यार मेरे को, यार मैं इसमें ना तुक्का नहीं लगाता तो सही रहता, या ये क्वेश्चन तो मेरे को आता था, मैं इसमें ये ट्रिक लगा कि मैं इसको अटेम्प्ट कर सकता था। ऐसे खासकर टेक्निकल में कीजिए कि यार या ये फॉर्मूला सेट में यार भूल गया, अरे यार मैंने ये यस देखा ही नहीं, ये यस के आंसर में गलत हो गया, मैंने नो पढ़ लिया, एंड मैंने नोट देखा ही नहीं था, है ना, इसमें नहीं पूछा था, मैंने यस वाला कर दिया, या ये फॉर्मूला मैं भूल गया। जैसे सपोज आपने ना कोई अपना ये वाला फॉर्मूला भूल गए, सपोज यहाँ पे ना एल स्क्वायर था, है ना, आप यहाँ पे एल क्यूब समझ लिए, यहाँ पे आर भूल गए, यहाँ पे 24 के जगह आपने कुछ भी लगा लिया, हाईवे वाला फॉर्मूला था ना। ऐसे कुछ फॉर्मूला आप भूल गए, यार ये कुछ फॉर्मूला मेरे को याद है तो मैं कर लेता, अरे यार मेरे से ये गलती हो गई। तो इस प्रकार से पूरे दिन भर ना आप ये चीज़ का एनालाइज कीजिए, फिर आप ना एक लास्ट के अंदर ये चीज़ लिखिए उसी पेज के नीचे कि हाँ टेक्निकल मेरी ना ये गलती हुई है, तो मैं आगे से ये गलती मेरी नहीं होएगी, है ना। या ये कंसेप्ट है, ये मेरा ना, मैं हर फुल मॉक लगाता हूँ ना, तो मेरा बार बार ये क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, ये कंसेप्ट में गलत हो रहा है। सपोज स्ट्रक्चर एनालाइज में काफ़ी गलत हो जाते हैं, है ना, सोम में काफ़ी स्ट्रक्चर गलत हो जाती है, जो अपन वो बेंडिंग वाले क्वेश्चन, स्लो बेंडिंग डिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन वो में गलत हो जाते हैं। तो उनके वो पर्टिकुलर नेक्स्ट दिन सोमवार को, मंडे को, ट्यूसडे को उनके वो बैठ के आपको काम कीजिए, है ना, उसी टॉपिकों पर काम कीजिए। वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसकी क्लास देख लीजिए, उसको बार बार आप नोट करके देख लीजिए, उसकी टेबल बना लीजिए, उसके ऊपर पर्टिकुलर आप क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे अपने आईएएस मास्टर कर सकते हो, फिंगरप्रिंट कर सकते हो, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हो, ईएससी के क्वेश्चन लगा सकते हो उनके। तो इस प्रकार से आप पर्टिकुलर टेक्निकल पर्टिकुलर उस टॉपिक के क्वेश्चन कीजिए, है ना। ये होता है मेन तरीका एक प्रकार से अपने फुल मॉक लगाने का। सपोज आपके ना जो आपने पहला मॉक लगाया उसके अंदर आपके ना एक 90 नंबर ही बने, 9-10 मार्क्स से बने, आपके क्वेश्चन हो गए 40 गलत, क्योंकि होते हैं स्टार्टिंग में जो आप फुल मॉक लगाते हैं उसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। तो इन 40 क्वेश्चन के अंदर भी सपोज आपके 35 तो क्या 30 क्वेश्चन आपके ना टेक्निकल में ही गलत हुए। तो इन 30 क्वेश्चन पे आप ना काम करो टेक्निकल के ना, नेक्स्ट कितने दिन, 6 दिन तक, जब तक आप फुल मॉक नहीं लगाओ। अगर आप 7 दिन से फुल मॉक लगा रहे हो तो आगे बात सुने, अगर आप 3 दिन से फुल मॉक लगा रहे हो तो आप बस 2 दिन के अंदर पूरा एनालाइज करो, एंड जो आपकी कमियाँ आई है इन 2 दिन में आप कंप्लीट कर लो वो कमियों को, है ना। इस प्रकार से होता है पूरा एनालाइज। एंड आप सेकंड मॉक जब तक मत लगाओ जब तक आप पहले वाले फुल मॉक की सारी कमियां दूर नहीं कर लो, है ना, पूरा प्रिपेयर नहीं हो जाओ। वो एक बात मेरे को और अच्छी लगी थी, मैंने कहीं पे देखी थी यूट्यूब के ऊपर ही, आप फुल मॉक लगा रहे हो 9 से 11, है ना, तो अपना 9 बजे से पहले से ना अपना 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा तो दीजिए अपने शॉर्ट नोट्स को ना, सारे शॉर्ट नोट्स आपने बना रखा है, या फिर आपने ना एक मतलब फुल वो बना रखी है, अपने जो होते हैं ना फॉर्मूला बुक होते हैं, क्विक फॉर्मूला बुक होती है, अगर आपने वो बना रखी है तो उसको अपने एक फास्ट रिवीजन कर लो 1 घंटे पहले। उससे क्या हो कि जैसे मतलब आपको एक बात बताता हूँ मैं ना, अपन जिम जाते हैं, आप मेरी बात समझो और ये बात आप करके देखो गाइस, मैं गारंटी लेता हूँ आपको इससे ना फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ऑब्जर्व करो मेरी बातों को ना। अपन जिम जाते हैं तो जिम से पहले अपन डाइट ऐसे तो नहीं हैवी वेट मारने लगते हैं, पहले अपन क्या करते हैं अपनी बॉडी को एक बार गर्म करते हैं नहीं, मतलब अपन वार्म अप करते हैं, पहले अपन आप 15 मिनट 20 मिनट वार्म अप करते हैं, उसके बाद अपनी बॉडी गर्म हो जाती है, उसके बाद अपन हैवी वेट मारते हैं। ये बात याद, सही बात है ना। तो उससे पहले आप ना 9 से 11 आपका मॉक का टाइम है, फुल मॉक का टाइम है, तो आप सीधे मत बैठिए, आप ना 1 घंटे पहले ना एक रिवीजन कर लीजिए, क्विक रिवीजन कर लीजिए। हम अपने अपने माइंड को ना ऐसे शार्प कर लीजिए कि हाँ भाई अब मेरा माइंड पूरी तरह से काम करने के लिए रेडी है। जैसे मतलब अपना फास्ट ना अपने सारे शॉर्ट नोट्स का ना रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए हाँ हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे ऐसे होता है, एंड अपने ना उसका अपने फॉर्मूला बुक है ना, ये फॉर्मूला ऐसे ऐसे, खास कर अपने सर्विंग में फॉर्मूले किस में होते हैं, सर्विंग में मान लो, सोइल में मान लो, हाईवे में मान लो, एक दो फॉर्मूले रेलवे के ना मान लो, एंड इरिगेशन में कुछ फॉर्मूले मान लो, बस ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। हाइड्रोलॉजी में कुछ फॉर्मूले मान लो एक दो, बस ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो उनको क्यों क्यों देख लो एक प्रकार से ना, या फिर आपने अभी तक नहीं बना रखा ना तो वो बना लो, है ना। फिर उसके बाद में अपना फुल मार्क्स लगाने मतलब लगा के देखो गाइस, मान के मेरी बात मानो, ये बात आप करके तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ऐसा आप एनालाइज करके देखो, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ऐसी टेबल आप बना के देखो, काफ़ी स्टूडेंट का फायदा हुआ है, एंड ऐसे काम करने से काफ़ी स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हुआ है आरआरबी जेईई के अंदर। ऐसा ही जेईई का हमारे वीडियो टेलीग्राम पे रिजल्ट आप देख सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कैसा भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, एंड सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पे जो चल रहे हैं, क्योंकि सारी अपडेट हम वहाँ पे भी देते रहते हैं। हाई नो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बट आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको नहीं मिलेगी, देखना कंप्लीट, एंड आपको इस चीज़ को ऑब्जर्व करना। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखी, इस चीज़ को आप करके देखो, फॉलो करके देखो, आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज।